चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स। आपके जो है रिपोर्टेड स्पीच चल रहा है और अभी तक हमने आपको दो सेंटेंस के बारे में बताया, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आपका सेंटेंस नंबर तीसरा, जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नंबर तीसरा आपका आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं इनको। अब ये जो सेंटेंस है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके लिए, इसको भी आप ध्यान से समझिए। तो सेम है आपका, आपको पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे द टीचर सेड टू गीता, ये यहाँ पे कोमा लग गया तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया और यहाँ से आपकी रिपोर्टेड स्पीच शुरू है। द टीचर सेड टू गीता कम टू मी, यहाँ पे फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज्ड, यानी मेरे पास आओ। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलेंगे हम इसको। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए द टीचर सेड टू गीता कम टू मी, तो इसके अलग अलग भाव होते हैं इम्पेरेटिव के। किसी में आदेश छिपा होता है तो किसी में प्रार्थना छिपी होती है, किसी में सलाह छिपी होती है तो किसी में सुझाव छिपा होता है। तो 3-4 तरह के भाव इसमें छिपे होते हैं, आदेश के, प्रार्थना के, सलाह के, सुझाव के। तो हमें इसको जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो आपका एक्चुअल में टॉपिक है, इसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा भाव है। कम टू मी, मेरे पास आओ, इस मीन्स इसमें क्या है? प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, नो। इसमें सलाह है, नो। इसमें सुझाव है, नो। इसमें क्या है? आदेश है। तो यहाँ पर आपको कमांड है, इसके अंदर इसमें ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? इसके भाव के अनुसार ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इसको आपको चेंज करना है। यदि इसमें प्रार्थना है तो यहाँ रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, सेकंड फॉर्म है ना सेड, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपका एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, सजेस्ट है तो सजेस्टेड हो जाएगा। और यदि इसमें आपको लग रहा है कि ऑर्डर है तो आपको यहाँ ऑर्डर्ड करना पड़ेगा या कमांडेड करना पड़ेगा। द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड गीता, तो टू तो उसमें निकल गया। यहाँ तक हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ पर आपको दैट नहीं लगाना, यहाँ पे आपको टू लगाना है, ये ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए दैट नहीं लगता, तो यहाँ पे टू लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम का कम ही रहेगा, कम टू मी, यहाँ पर फुल स्टॉप। अब एक चीज़ का ध्यान देना, मैंने बोला था जब आपको मैंने टेबल लिखवाई थी तो नज़दीक की चीज़ों को दूर की चीज़ों में बदला जाता है। तो कम को यहाँ पर हम गो में बदल देंगे, टू गो। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन है मी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे द टीचर है तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, टू हिम। तो ये हो गया द टीचर ऑर्डर्ड गीता टू गो टू हिम, टू गो टू हिम, फुल स्टॉप। ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको बस उसके जो भाव है उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसको बदलना है, बाकी आपको टू लगा के उसको जोड़ना है। इस तरीके से आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से। शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, प्लीज गिव मी योर पेन। यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सी, अब यहाँ पे प्लीज आ गया तो प्लीज से तो पता चल गया रिक्वेस्ट है, तो यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्टेड, REQUESTED, सी रिक्वेस्टेड। उसके बाद प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज के बदले में हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया। जोड़ने के लिए टू, गिव का गिव, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ हो जाएगा हर, टू गिव हर। योर हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो थर्ड पर्सन में, टू गिव हर हिज पेन। सी सेड प्लीज गिव मी योर पेन, तो सी रिक्वेस्टेड टू गिव हर हिज पेन। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, दे सेड लेट अस प्ले नाउ, उन्होंने कहा अब खेलते हैं, आओ अब खेलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट अस प्ले, इसमें हमें सुझाव शो हो रहा है तो यहाँ पर सेड को हमने बदल दिया सजेस्टेड में। दे सजेस्टेड अस,
उसके बाद टू लगा के टू पले नव को बदल दिया देन में। तो सेम कंडीशन आपकी जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे देन आ जाएगा। उसके बाद है द गार्डनर सैड, गार्डनर ने कहा डोंट पलक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पर ये कौन से भाव है, इससे पता चलता है कि इसमें ऑर्डर है कि माली ने मना कर दिया या आदेश दिया कि फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पर दो तरीके आपके सामने, या तो आप यहाँ पर सैड को बदल दो फॉरवर्ड में। यदि आप फॉरवर्ड में बदलते हैं तो फॉरवर्ड हमारा नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वाले वाक्यों में जब फॉरवर्ड नेगेटिव यूज़ हो गया तो इसमें आपको नोट नहीं लगाना, यानी डू नोट आपका खत्म हो गया दोनों के दोनों। यहाँ पे नोट आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड नेगेटिव है। उसके बाद टू लगा के पलक फ्लावर्स। लेकिन यदि आप यहाँ ऑर्डर लगाते हैं तो आपको नोट लगाना पड़ेगा, ऑर्डर्ड वाले के साथ नोट टू हो जाएगा, फिर यहाँ नोट लग जाएगा यदि यहाँ ऑर्डर्ड है तो ये लेट वाले वाक्य है, इस तरीके से आप इसको, या डू नोट वाले वाक्य इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं, लेट वालों को इस तरीके से बदल सकते हैं। और ऊपर आपके जो अलग अलग भाव दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट सेंटेंस के साथ, एक्सक्लेमेटरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।